हेलो गाइस, आपको अगर मूवीज़ एक्सप्लेनेशन और वेब सीरीज़ एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेब सीरीज़ द रेलवे मैन के फर्स्ट एपिसोड को, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। और ये वेब सीरीज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जर्नलिस्ट कुमावत को, और इनके वॉइस में हम सुनते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में 15,000 लोगों की डेथ हुई और जिसके लिए ज़िम्मेदार 3 लोग होते हैं, मिस्टर गोखले, मिस्टर मनोहर एंड मिस्टर एंडरसन। मिस्टर एंडरसन जो चेयरमैन है यूनियन कार्बाइड प्लांट के, और पुलिस ने इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया, पर वो तीनों भी पावरफुल थे, इसी वजह से उन्हें छोड़ दिया और मिस्टर एंडरसन को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। कुमावत ये सब देखता तो है पर कुछ कर नहीं पाता। अब कहानी 2 दिसंबर 1984 में शिफ्ट होती है, गैस लीक से 16 घंटे पहले। यहाँ हम देख पाते हैं इफ्तिकार सिद्दीकी को, और वो एक डरावने सपने की वजह से डर के उठ जाते हैं। और हमें दिखता है कि वो स्टेशन मास्टर है भोपाल जंक्शन के, और उन्हें चाहिए कि उनके बेटे ने भी रेलवे में ही काम करना चाहिए, पर उनके बेटे को यूनियन कार्बाइड में काम करना है जो गैस कंपनी है, बिकॉज़ उधर ज़्यादा पेमेंट मिलता है। पर इफ्तिकार को ये पसंद नहीं था। इसके बाद वो स्कूटर पे काम के लिए निकलते हैं। बाद में सीन चेंज होके यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पे आ जाता है, जहाँ पे लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे क्योंकि गैस लीक हुआ था। वहाँ का वर्कर कहता है कि हम फ्लेयर पाइप में गैस को जला देते हैं। कमरुद्दीन जो इंजीनियर होता है वो कहता है कि वो पाइप 3 महीने पहले ही ख़राब हो चुका है। उसके बाद कमरुद्दीन MIC टैंक चेक करने के लिए जाते हैं, जो फट सकता है अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो। पर चेक करने के बाद उन्हें समझता है कि टैंक का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, और बाद में पता चलता है गैस तो लीक हुआ ही नहीं था, गैस का प्रेशर बराबर नहीं था। बाद में मिस्टर मेडसन जो कंपनी को संभालते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि वापस सायरन नहीं बजना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होके इमाद रियाज पे आ जाता है, जिसके घर रिपोर्टर आया था, और वो इमाद रियाज को सवाल पूछता है यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट के रिलेटेड। और इमाद रिपोर्टर को बताता है कि पहले उस कंपनी के लिए वो ट्रक चलाया करता था, और ये कंपनी पेस्टिसाइड्स बनाती है जो MIC से बनाया जाता है। और इमाद बताता है कि MIC कितना हार्मफुल है, जो थोड़े ही समय में बहुत लोगों की जान ले सकता है, और इस केमिकल में अगर पानी की एक बूंद भी चली गई तो वो जानलेवा हो सकती है। और कंपनी इनको मास्क भी नहीं देती थी, और मास्क मांगने के बाद इमाद को काम से ही निकाला गया। सीन वापस शिफ्ट होके मेडसन के ऑफिस में आता है, और यहाँ कमरुद्दीन मेडसन को बता रहा है कि फैक्ट्री की बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है। और मेडसन बोलता है कि मैंने सीनियर से बात की है, जब ऑर्डर्स आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। और वो बोलता है कि वर्कर्स को बताओ सब ठीक है। और हमें समझता है 1982 में CS टायसन ने फैक्ट्री को विज़िट किया था बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इशू, और उसने रिपोर्ट भी लिखी थी, पर उसके बाद भी कुछ बदला नहीं। एंड उसी वजह से एक बार लीक हुआ, मोहम्मद अंसारी की जान चली गई, जो रियाज के लिए बड़े भाई जैसा था। और वो रिपोर्टर इमाद से पूछता है कि और क्या क्या हुआ, और इमाद बताने लगता है उस दिन के बारे में। पूरी फैक्ट्री में गैस स्मेल स्प्रेड हो गई थी, और इमाद के फ्रेंड मोहम्मद को अंदर भेज दिया गया। पर फैक्ट्री को तो कुछ नहीं हुआ, पर उसकी जान चली गई क्योंकि गैस लंग्स में गई थी। अभी वापस सीन शिफ्ट होके स्टेशन मास्टर यानी कि इफ्तिकार सिद्दीकी पे आता है, जहां वो अपनी जूनियर से पूछता है कि कम्युनिकेशन वायर रिपेयर हुई कि नहीं, और प्रसाद लापरवाही दिखाता है। इसी वजह से स्टेशन मास्टर उसे बहुत डांटते हैं, और यहाँ रिपोर्टर इमाद से कहता है कि रिपोर्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है, और इमाद कहता है कि आज रात तक मिल जाएगी। बाद में इमाद स्टेशन में अपनी नौकरी के लिए जाता है, और वहाँ स्टेशन मास्टर सिद्दीकी और इमाद पहली बार मिलते हैं।
तब स्टेशन मास्टर इमाद से कहते हैं कि नौकरी के लिए तुम्हें बताना होगा कि इस स्टेशन में क्या फॉल्टी चीज़ है और तुम्हें ये 10 मिनट में बताना होगा। और इमाद ढूंढ लेता है कि कम्युनिकेशन वायर में फ़ॉल्ट है। इसके बाद इमाद जाता है और तब स्टेशन मास्टर के पास विजया नाम की एक औरत आती है। क्योंकि उनकी बेटी सोहिनी की शादी है तो स्टेशन मास्टर को वापस याद दिलाने वो आई थी। और अब सिर्फ 13 घंटे बचे हैं गैस लीक होने में। अब स्टेशन के एक सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसे सब एक्सप्रेस बैंडेड करके बुलाते हैं और उनके पीछे पुलिस 13 सालों से थी क्योंकि वो चोरी करता था ट्रेन में। एक्सप्रेस बैंडेड इस बार बड़ी चोरी करना चाहता था और वो पता लगाता है कि किस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा पैसे हैं और उसे समझता है कि भोपाल स्टेशन में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। अब 4 घंटे बाकी है गैस लीक होने में। इमाद मोहम्मद अंसारी को इंसाफ दिलाना चाहता था, इसीलिए वो मोहम्मद की पत्नी शाजिया को भोपाल बुलाया जो गोरखपुर से झांसी पहुंच गई थी। यहाँ इमाद कमरुद्दीन की पत्नी यानी नफीज़ा से कहता है कि कमरुद्दीन ये सब अच्छे से कर पाएंगे ना। तो नफीज़ा दिखाती है कि कमरुद्दीन ने उसे मास्क दिया है उसे और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को बचाने के लिए। और कमरुद्दीन वहाँ सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकालता है जो CS टाइसन की थी। और कमरुद्दीन रिपोर्टर को कॉल करके कहता है कि मेरे घर में मिलते हैं। यह फैक्ट्री में एक सुपरवाइज़र एक वर्कर से कहता है कि पाइप की धुलाई करनी है। तो वर्कर कहता है ये तो अगले हफ्ते करना है ना। पर सुपरवाइज़र नहीं सुनता और हमें दिखाया जाता है कि पाइप से पानी होकर टैंक में जा रहा है जिसमें MIC है। और बाद में हम देखते हैं कि स्टेशन मास्टर सोहिनी के घर जाते हैं आशीर्वाद देने। इमाद भी अपने काम पे पहुंच जाता है जहां उसे सीनियर्स सब सिखाते हैं। पर फैक्ट्री में वर्कर शिकायत कर रहे हैं कि पानी टपक रहा है और आंखें जल रही है। पर सुपरवाइज़र को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टेशन मास्टर स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां एक्सप्रेस बैंडेड पुलिस के कपड़ों में आया हुआ था। स्टेशन मास्टर उससे मिलते हैं और एक्सप्रेस बैंडेड कहता है कि यहाँ पे चोरी होने वाली है, पर वो तो चोर खुद ही था। एक्सप्रेस बैंडेड को स्टेशन पे 2 बच्चे दिखे जो गाना गा के पैसा कमा रहे थे और वो जाके उन्हें पैसे देता है और उनसे कहता है कि पैसा मांगना नहीं छीनना सीखो। यहाँ प्रसाद टीम से कॉल करके कहता है कि काम जल्दी करो और बाकी के स्टेशन को वैसे भी बताया गया है कि कम्युनिकेशन बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए। और अब हम देख पाते हैं कि सिर्फ 9 मिनट बाकी है गैस लीक होने में। फैक्ट्री में एक आदमी देख लेता है कि MIC के टैंक का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। वो खुद जाके टैंक चेक करता है और तब उसे समझ आता है कि टैंक बहुत गर्म हो चुका है। कमरुद्दीन घर ही जा रहा था तब वो देख लेता है कि टैंक से गैस लीक हो गई है और पाइप फट गया है। वो कंट्रोल रूम जाता है और सुपरवाइज़र को बुलाता है और तब उन्हें पता चलता है कि सुपरवाइज़र ने मेटालिक प्लेट लगाया ही नहीं था क्योंकि उन्हें वो ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। और मेटालिक प्लेट पानी को टैंक में जाने से रोकता है। और अब कमरुद्दीन को समझता है कि पानी 3 घंटे से चालू है और अब पानी बंद नहीं हुआ तो केमिकल उबल के गैस बन जाएगा। और कमरुद्दीन ऑर्डर देता है कि फैक्ट्री खाली करनी चाहिए और पानी को अब भी बंद करना चाहिए। सब वर्कर्स जाते हैं पर कमरुद्दीन फैक्ट्री में रहकर पानी को बंद कर देता है। और गैस अभी भी लीक हो रही थी क्योंकि 610 टैंक में गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और कमरुद्दीन को तब समझ में आता है कि 610 टैंक को खाली करना चाहिए दूसरे खाली टैंक में। और तब कमरुद्दीन अकेला फैक्ट्री के ऊपर जाता है और वहाँ जाके सोचता है कि बाकी के 2 टैंक को अलग भी कर देना चाहिए क्योंकि अगर उन 2 टैंक में रिएक्शन हुआ तो पूरी सिटी तबाह हो सकती है। वो कैसे भी करके उस टैंक का कनेक्शन बाकी 2 टैंक से डिस्कनेक्ट करता है। एक टैंक में इतना प्रेशर आ चुका था कि वो फट जाता है और उसी वजह से कमरुद्दीन की मौत हो जाती है। और एपिसोड 1 यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है।